हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ट्रांसलेशन की सीरीज़ के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से चेंज किया जाना है, उनके रूल्स क्या क्या अप्लाई होने हैं, उसके स्ट्रक्चर को किस तरह से हमें सेंटेंस ट्रांसलेट करते टाइम यूज़ करना है, सारी चीज़ों पे हमने बात की थी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी प्रेजेंट टेंस आपका अभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, लेकिन अगर सेंटेंस आपका अब नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव हो जाए। अफर्मेटिव में हम पीछे बात करके आ चुके हैं, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसके पीछे हिंदी वाक्यों के लास्ट में या क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं। तो इन सेंटेंसेस इन टेंस का अगर सेंटेंस जो अफर्मेटिव होता है तो वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब आपको कोई भी यूज़ नहीं करनी थी, और मेन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में आपको ऐसे ही यस लगाना था अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था यानी एक वचन करता था, और बहुवचन करता था तो आपको मेन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी थी, बट ऐसे ही यस नहीं लगानी थी। हेल्पिंग वर्ब का वहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं था। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी टेंस आज भी पहचान हिंदी में ता है, ती है, ते हैं ही रहने वाली है, लेकिन अब जो है वो सेंटेंस या तो नेगेटिव हो जा रहा है या फिर इंटेरोगेटिव हो जा रहा है। तो किस तरीके से हम जो हैं इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस को क्या रूल्स अप्लाई करके हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में अपनी जो पहला वीडियो है उस वीडियो में मैंने बताया था कि एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें हिंदी की पहचान पता होनी चाहिए उसकी, उसके बाद उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, मेन वर्ब क्या रहेगी ये पता होनी चाहिए, और थर्ड स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि सेंटेंस का टाइप क्या है, अफर्मेटिव है वो या नेगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव है। और अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों ही सेंटेंस के मैंने जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे आपको लिखा रखे हैं और आपको बोला था कि आप लोगों ने याद कर लीजिए, और उम्मीद है आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। अगर याद कर लिए हैं तो आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा और एक सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जा रहा है ये भी आपको समझ में आएगा। चलिए तो आगे बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो आपके लिए जो रूल रहेगा वो रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पे लगानी है। अगर आपका कर्ता एक वचन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी डज, और बहुवचन करता है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी डू। या आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी वो रहेगी डज या डू। कैसे रहेगी वो बता दिया आपको। मेन वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, ये आपको पहले भी बताया मैंने, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो अभी तक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसलेट कैसे करना है। हमें क्या चाहिए, पहचान करनी है, सेंटेंस की पहचान करनी है, उसके बाद उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहना है, और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस में से ही सारी चीज़ों को उठा के हमको रख देना है। चलिए रखते हैं पहले सेंटेंस में। सेंटेंस पढ़ते हैं। सीता एक पत्र नहीं लिखती है। टेंस देखा मैंने सबसे पहले, ती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ही होती है ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, ती हूँ आदि शब्द। तो यहाँ पे आ रहा है आपके यहाँ पे ती है, तो आपने पहचान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन नहीं आ रहा है सेंटेंस के अंदर, इट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है। हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, बाकी सब कुछ ध्यान नहीं रखना है आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होने वाला है, केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो अभी तो बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डज और डू, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू, बस इतना ले लेना है आपको। बाकी आपने सेंटेंस पहचान लिया, सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर यूज़ कर लेना है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो मैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ जाता हूँ। तो नेगेटिव सेंटेंस का मेरा स्ट्रक्चर कहता है कि जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद नॉट लगानी है, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो ये चीज़ें इस सीक्वेंस में अगर इस सेंटेंस में से सारी चीज़ों को उठा के आप रखोगे, बड़ा ही ईजी है, मैं आपको करके बताऊँगा, तो आपका सेंटेंस एकदम सही होगा, कहीं पे कोई भी गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर कह रहा है नेगेटिव का कि आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट मैंने पहले वीडियो में ही बताया था, इससे पहले वीडियो में, कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस के अंदर काम कर रहा है वही सब्जेक्ट
सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। कर्ता यानी कि जो काम करने वाला व्यक्ति है। तो इस सेंटेंस में सीता एक पत्र नहीं लिखती है। कौन काम कर रहा है, कौन पत्र लिख रहा है? सीता पत्र लिखने का काम कर रही है। तो यही क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट जो काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? सीता होगी। मैं सीता लिख लूँगा। सबसे पहले मैंने लिख लिया सीता। मुझे सब्जेक्ट लगाना था मेरे स्ट्रक्चर के हिसाब से। मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे हेल्पिंग वर्ब पता है, मेन वर्ब पता है। हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। बाकी सारा काम इस स्ट्रक्चर का है, इसको फॉलो करना है। मेरा सेंटेंस गलत नहीं होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना था, मैं लगा चुका हूँ। उसके बाद कह रहा है मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। स्ट्रक्चर कह रहा है मेरा। भाई स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब अभी तो बताइए मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है? डज या डू। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिपेंड कहीं पे करेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सीता केवल एक की बात कर रहे हैं, लिखती है मतलब एक ही सीता की बात कर रहे हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है हमें डज, क्योंकि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद कह रहा था हेल्पिंग वर्ब लगानी। तो सब्जेक्ट हो गया मेरा, हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद मुझे लगाना है नॉट। मैंने नोट लगा लिया। मैं इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हूँ, बस आप भी करेंगे, आपसे भी सेंटेंस हो जाएगा इजीली। सब्जेक्ट हो गया मेरा, हेल्पिंग वर्ब होगी, नोट हो गया। उसके बाद मुझे लगानी है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें? लिखती है। अब मेन वर्ब किसे बोलते हैं? मेन वर्ब कोई भी एक्टिविटी जो सब्जेक्ट के द्वारा की जा रही है। खेलना, कूदना, जागना, बैठना, सोना, नाचना, हंसना, रोना, कोई भी एक्टिविटी। तो यहाँ पे कई की एक्टिविटी की जा रही है? लिखने की एक्टिविटी। और लिखने की जो फर्स्ट कौन सी फॉर्म लगानी है आपको? फर्स्ट फॉर्म। लिखने के लिए हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म राइट। लिख दिया मैंने। सब्जेक्ट हो गया मेरा, हेल्पिंग वर्ब होगी, नॉट हो गया, मेन वर्ब हो गई। उसके बाद मुझे लगाना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि क्या और किसको का अगर आप प्रश्न करते हैं तो उसके बदले में आपको जो भी जवाब मिलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो सीता, अब ऑब्जेक्ट ढूंढना है मुझे सेंटेंस में, क्योंकि सारी चीज़ें मैं लगा चुका हूँ। ऑब्जेक्ट लगाना है मुझे, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों, ऑब्जेक्ट ढूंढना है आपको। क्या और किसको का प्रश्न करिए, जो भी जवाब मिले वो ऑब्जेक्ट है। तो सीता क्या लिखती है? एक पत्र। तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को लगा दिया। मेरा सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। आगे अदर वर्ड्स लगाने थे लेकिन सेंटेंस में सिर्फ इतना ही था। सब्जेक्ट हो गया मेरा, हेल्पिंग वर्ब होगी मेरी, नॉट हो गई, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से मेरा सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। मैं अगले सेंटेंस की तरफ जाता हूँ। तो अगला सेंटेंस मुझसे कहता है क्या वह अपनी किताब पढ़ता है। अब जैसे ही मैंने सेंटेंस को पढ़ा तो टेंस तो मेरा वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी तो एक ही टेंस कर रहे हैं हम, तो सारी पहचान सेम आएंगी। मिक्सड आएंगे तब अलग से समझेंगे, तब आपको पहचान भी याद होनी चाहिए सारी की सारी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस कौन सा है? इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। दूसरा क्या से शुरू हो रहा है, कुछ पूछा जा रहा है सेंटेंस के अंदर। इंटेरोगेटिव की पहचान क्या होती है? कुछ पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव की कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट कंडीशन। इंटेरोगेटिव की मैंने कई सारी कंडीशंस यानी 4 या 5 कंडीशंस लिखाई थी, जिनमें पहली कंडीशन थी कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो। यदि वाक्य क्या से शुरू हो, तो वाक्य मेरा क्या से शुरू हो रहा है, ये वाली कंडीशन इंटेरोगेटिव की। तो इसमें स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो मैं इसी सीक्वेंस में सेंटेंस में से सारी चीज़ों को उठा करके रख दूंगा, तो मेरा ये सेंटेंस भी बड़ा क्लियर हो जाएगा। आप तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि इसमें जो है स्ट्रक्चर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वो टेंस के साथ में ही आपको पता चल जाती है कि हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में क्या है, मेन वर्ब इस टेंस में क्या है। सभी टेंस कराए जाएंगे तो लिखाई जाएंगे आपको सारी। बाकी चार्ट बनवा दिया मैंने पहले वीडियो में सारे टेंस की पहचान का, हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब का। तो वहाँ से भी आप चार्ट के माध्यम से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए सेंटेंस की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कंडीशन है यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो। क्या से प्रारंभ हो तो सबसे पहले आपको लगा लेनी है हेल्पिंग वर्ब। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब डज और डू लगाते हैं, या तो डज आएगा या डू आएगा। डिपेंड काहे पे करता है? सब्जेक्ट के ऊपर करता है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट और डज प्लूरल है तो डू। तो यहाँ पे कह रहा है क्या वह अपनी किताब पढ़ता है। तो कितने लोगों की बात हो रहे हैं? काम करने वाला है। कितने हैं सेंटेंस के अंदर? एक है केवल, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के हिसाब से मुझे हेल्पिंग वर्ब क्या लगा लेनी चाहिए? डज लगा लेनी चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मुझे लगानी थी सबसे पहले, जो कि मैं लगा चुका हूँ। उसके बाद मुझे लगाना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है भाई इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट है जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो कौन पढ़ रहा है किताब? वह। सब्जेक्ट भी हो गया मेरा, हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट हो गया मेरा। उसके बाद मुझे लगानी है मेन वर्ब। सब्जेक्ट द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही है वही आपकी मेन वर्ब है। तो एक्टिविटी काहे की कर रहा है सब्जेक्ट? यहाँ पे पढ़ने की एक्टिविटी कर रहा है, तो इसको हम क्या कह देंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब भी होगी। स्ट्रक्चर को फॉलो करना, कहीं पे ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस आपका एकदम ओके। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद में सेंटेंस का टाइप, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। बस सारी चीज़ों को उठा उठा के रख देना जैसे मैं रख रहा हूँ।
उसके बाद चलते हैं, हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब होगी, उसके बाद लगाना मुझे ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के लिए अभी तो पता था मैंने क्या क्या पढ़ता है, अपनी किताब, तो ही के संग में अपनी के लिए लगाएंगे आप हिज, और किताब के लिए हो जाएगी बुक। अपना, अपनी, अपने के लिए हर जगह पे अलग अलग मीनिंग्स यूज़ होते हैं, और वो मैंने आपको पहले वीडियो में लिखा कर दे दिए हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वे प्रतिदिन एक पाठ याद नहीं करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेगेटिव है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर अभी ऊपर वाला सेंटेंस तो बना है था, सेम तरीके से बनेगा। नेगेटिव का स्ट्रक्चर लगा लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब रखते हैं इसी सीक्वेंस में सेंटेंस को उठा करके सारी चीज़ों को। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरा, वे, तो मैंने वे के लिए लगा दिया दे, सब्जेक्ट हो गया मेरा। उसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है भाई, हेल्पिंग वर्ब डज और डू है, ये कभी चेंज नहीं होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा डू और डज रहनी है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में, अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब लगी नहीं रही थी। रूल्स लिखा रखे हैं, पढ़िए उनको एक दो बार, वीडियो देखिए, समझ आएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, सब्जेक्ट लगाना था, लगा चुका हूँ मैं। उसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब या तो डज या डू। अब मैं देखता हूँ प्लूरल सब्जेक्ट है मेरा वे, बहुत सारे लोग हो गए, तो वे के लिए मैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दूंगा, डू लगा दूंगा। देखिए साथ में सब्जेक्ट हो गया मेरा, हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद मुझे क्या लगाना है, नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो मैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो करता जाऊँगा। उसके बाद मुझे मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब क्या है, इसमें काई की एक्टिविटी कर रहा है सब्जेक्ट, याद करने की। याद करने के लिए मैं क्या लगा देता हूँ, लर्न लगा देता हूँ। तो सब्जेक्ट हो गया मेरा, हेल्पिंग वर्ब होगी, नॉट हो गई, मेन वर्ब होगी, उसके बाद मुझे क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट के लिए अभी तो पता है क्या याद करता है, एक पाठ, तो अ लेसन, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। क्या के बदले जो जवाब मिलेगा वही हो जाएगा मेरा लेसन। अब क्या रह गया इसमें, अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में क्या बच रहा है, प्रतिदिन, और इसके लिए मैं लगा दूंगा एवरी डे। तो ये सेंटेंस भी मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो इसको हम समझते हैं, तुम इस मैदान में क्रिकेट कब खेलते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, तो पहचान तो वही रहने वाली है, चेंज ही नहीं होना कुछ। लेकिन सेंटेंस को मैं देखता हूँ तो इसके बीच में आ रहा है कब, जो कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम इस मैदान में क्रिकेट कब खेलते हो, तो प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है। और भैया रूल कहता है जब बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ जाए, तो मैंने इंटेरोगेटिव यानी पहले वीडियो में इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर नंबर 2 आपको समझाया था, उसी स्ट्रक्चर को मैं यूज़ करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करूँगा। ठीक है, यदि दिए गए वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका स्ट्रक्चर कह रहा है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाइए, अर्थात इनमें से जो भी शब्द आ रहा है उसी को उठा करके आपको सबसे पहले ले जाना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है भाई, हेल्पिंग वर्ब डज और डू है, अभी तो टेंस चेंज नहीं हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज नहीं होंगी। टेंस के चेंज होने पर केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होनी है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना, उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब लगा लूँगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगा लूँगा, उसके बाद मेन वर्ब लगा लूँगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा लूँगा, और उसके बाद मैं अदर वर्ड्स लगा लूँगा। इस सीक्वेंस में मुझे सेंटेंस को उठा करके रख देना है सारी चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे, क्योंकि इसमें सेंटेंस में दिखाई दे रहा है मुझे कब, जो कि एक प्रश्नवाचक शब्द है, मैं सबसे पहले इसी को लगा लूँगा। मैंने सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड लगा लिया है। उसके बाद मुझे लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अभी मैंने बताई है आपको, या तो डज या डू, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डज या डू, डिपेंड करती है सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट होगा यहाँ पे तुम यानी कि यू, और यू कौन सा सब्जेक्ट माना जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल के लिए हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। आई, यू, वी, दे, ये प्लूरल में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है बस। क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट कौन है भैया, कौन काम कर रहा है, तुम, तो सब्जेक्ट लगा लिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगानी है, मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब क्या है, जो एक्टिविटी सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है उसी को मेन वर्ब कह देते हैं। तो यहाँ पे क्या एक्टिविटी कर रहा है सब्जेक्ट, खेलने की एक्टिविटी कर रहा है। खेलने के लिए हम क्या लगा देते हैं, प्ले लगा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया मेरा, हेल्पिंग वर्ब होगी मेरी, सब्जेक्ट हो गया मेरा, मेन वर्ब होगी मेरी। अब मुझे लगा लेना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या खेलते हैं, क्या के बदले जो जवाब मिलेगा वही ऑब्जेक्ट है आपका। क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो मैंने उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा दिया क्रिकेट के नाम से। ठीक है, अब क्या रह गया मेरे पास में, अदर वर्ड्स। अब क्या रह रहा है अदर वर्ड्स में, इस मैदान में, और इसमें आ रही है प्रीपोजिशन में, तो इस प्रीपोजिशन को मैं पहले लगा लूँगा इन, और उसके बाद में रह जा रहा है इस मैदान, दिस ग्राउंड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है मेरा। ये सेंटेंस भी मैंने अपने स्ट्रक्चर को फॉलो किया तो ट्रांसलेट कर लिया। अब चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगले सेंटेंस पे हम पहुंचते हैं तो समझते हैं, वह अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानता है।
नहीं, यानी नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर यूज़ कर लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब क्या रहने वाली है, डू और डज रहने वाली हैं। बाकी सारा काम किसका रहता है, स्ट्रक्चर का रहता है। स्ट्रक्चर के हिसाब से सारी चीज़ों को उठा के रख देंगे, सेंटेंस ओके हो जाएगा हमारा। चलिए चलते हैं। वह अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। याद कर लीजिए, स्ट्रक्चर दिमाग में रहेंगे तो आपको यहाँ से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में से सीधा सीधा उठा के रखते चलिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह, और जो कि क्या है, लड़का मानता है, मतलब लड़का है तो ही लगा दूंगा मैं, उसकी सब्जेक्ट हो गया मेरा। उसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी, तो हेल्पिंग वर्ब बताया तो या तो मैं डस लगाऊंगा या फिर डू लगाऊंगा, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, एक वचन है, वह मानता है, यानी एक ही की तो बात कर रहे हैं। अब एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लग जाएगा, डस लग जाएगा। सब्जेक्ट हो गया मेरा, हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद मुझे क्या लगाना है, नॉट लगाना है। मैं स्ट्रक्चर को फॉलो करता जा रहा हूँ सारी चीज़ों में, बस मेरा सेंटेंस होके जाएगा अगर स्ट्रक्चर फॉलो किया। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, नॉट हो गई, उसके बाद लगानी है मुझे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, आज्ञा मानना। क्या एक्टिविटी कर रहा है सब्जेक्ट यहाँ पे, आज्ञा मानने की। तो आज्ञा मानने के लिए जो मीनिंग होती है वो होती है ओबे, मैंने लगा दी। सब्जेक्ट हो गया मेरा, हेल्पिंग वर्ब होगी, नॉट हो गया, मेन वर्ब होगी। अब क्या रह गया इसमें, ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या रह गया, अपने माता पिता। यहाँ पे की के लिए कुछ नहीं लगाएंगे तो अपने माता पिता, ही के साथ अपने के लिए लगाएंगे हिज, और माता पिता के लिए लगा देंगे पेरेंट्स। नेगेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप लगता है, नेगेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब हम अपने अगले सेंटेंस पे पहुंच जाते हैं, जो आपसे कह रहा है वह प्रतिदिन कितना पानी पीती है। तो आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें आ रहा है कितना, और कितना के लिए लगाते हैं आप हाउ मच। हाउ मच लगाते हैं आप। तो मैंने एक रूल लिखाया था इंटरोगेटिव का, स्ट्रक्चर नंबर 3, जिसमें मैंने लिखाया था आपको हाउ मच, हाउ मैनी, हुज और विच। ये 4 वर्ड है, रट्टा मार दो स्ट्रक्चर का, एकदम सारे सेंटेंस होके जाने वाले हैं आपके। हाउ मच, हाउ मैनी, हुज और विच, ये अगर सेंटेंस में आ जाते हैं तो इनसे जो संबंधित नाउन्स होते हैं, इनके जो रिलेटिव नाउन्स होते हैं वो इनके साथ में ही चलते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये रिलेटिव नाउन क्या होते हैं, तो अभी समझा देते हैं आपको। तो स्ट्रक्चर कह रहा है आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, फिर नाउन लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो अब ये सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन वर्ड क्या है मेरा इसमें, कितना। कितना के लिए अभी मैंने बताया क्या होती है, हाउ मच। ये सारी मीनिंग्स मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको दे रखी हैं। क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, उसके बाद मुझे लगाना है नाउन। अब नाउन क्या होता है, जो कितना के जस्ट पीछे आ रहा है, यानी इन वर्ड्स के जो जस्ट पीछे आते हैं, इनके जो हिंदी वर्ड्स होते हैं उनके जस्ट पीछे जो आता है वही इन सेंटेंस का रिलेटिव नाउन होता है। यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना था, मैंने लगा लिया, उसके तुरंत बाद मुझे नाउन लगाना है, तो इसके पीछे जो आ रहा है वही इसका रिलेटिव नाउन हो जाएगा, और मैं उसको इसके साथ ही लगा दूंगा। क्वेश्चन वर्ड हो गया मेरा, उसके बाद में नाउन हो गया, उसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। मैं सेंटेंस को देखता हूँ तो हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करती है क्या, डू और डज है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन डज लगाऊँ या डू लगाऊँ, तो ये समझने के लिए मुझे सब्जेक्ट को देख लेना है अपने को। तो सब्जेक्ट क्या है मेरा, वह, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मैं क्या लगा देता हूँ, डज लगा देता हूँ। और उसके बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट लगाना है मुझे, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, लेकिन पीती है, लड़की है, और लड़की के लिए मैं क्या लगा दूंगा, सी लगा दूंगा। क्वेश्चन वर्ड हो गया मेरा, नाउन हो गया मेरा, हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लगाना है मुझे, मेन वर्ब लगानी है। तो मेन वर्ब में क्या काम कर रही है लड़की, काई की एक्टिविटी कर रही है, पीने की एक्टिविटी कर रही है, तो ये क्या हो गया मेरा, मेन वर्ब होगी। पीने के लिए मैं लगा दूंगा ड्रिंक। अब उसके बाद मेरा स्ट्रक्चर कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है तो लगा दीजिए, नहीं तो अदर वर्ड्स। अब क्या रह रहा है इसमें, प्रतिदिन रह रहा है, ये अदर वर्ड्स में आ जाता है। इसको मैं कहाँ पे रख दूंगा, सेंटेंस के सबसे लास्ट में। तो आपको समझ आ रहा होगा कि हमें सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाली है और मेन वर्ब क्या लगने वाली है, बस इतना पता होना चाहिए। और उसके अलावा सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ पहुंच चुके हैं, जिसे पढ़ते हैं हम। तो मैं अब हिंदी कौन पढ़ाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कंडीशन कौन सी लग रही है इसमें, ये समझ लेते हैं। मैंने इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर नंबर 4 पहले वीडियो में आपको समझाया था, जिसमें मैंने लिखाया था अलग से आपको कि हु वाले वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरह बनाया जाता है। अगर सेंटेंस में हु आ रहा है, यानी कौन आ रहा है, कौन की मीनिंग क्या होती है,
हु होती है। तो इस सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर या अफर्मेटिव के नियम से बनाया जाता है। देखिए भाई, अफर्मेटिव का नियम क्या कह रहा है, टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का नियम कह रहा है कि आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी नहीं है। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगानी है, और प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं लगानी है। सीधा सीधा रूल है, हेल्पिंग वर्ब लगानी नहीं है आपको। तो भैया क्योंकि अफर्मेटिव के रूल से बन रहा है, ये इंटेरोगेटिव बेसिक है, लेकिन रूल कौन सा लग रहा है इसमें, अफर्मेटिव वाला। तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करनी है, अफर्मेटिव के रूल से बनाना है। दूसरी चीज़, तो इसमें आपको बताया गया था कि हु जो है उसको हम मैक्सिमम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, या सेंटेंस आपको बता देता है कि हम इसको सिंगुलर में यूज़ करें या प्लूरल में। तो मैं अब हिंदी कौन पढ़ाता है, मतलब कोई एक व्यक्ति की बात कर रहा है सेंटेंस, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है हमारा, उसमें सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। और हु वाले सेंटेंस में हु खुद एक क्वेश्चन वर्ड तो होता ही होता है, यही क्या होता है साथ में, यही आपका सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर जो रहता है वो कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले आपको हु लगाना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड्स। ठीक है, तो अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है, यही सब्जेक्ट का काम करने वाला है। तो सबसे पहले तो अफर्मेटिव का भी रूल यही कहता था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। स्ट्रक्चर ध्यान होगा आप लोगों को अफर्मेटिव का, ठीक है। लेकिन चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं लग रही थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको हु लगा लेना है, जो कि सब्जेक्ट का भी काम करेगा। तो मैंने लगा लिया सबसे पहले हु। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का कॉलम मुझे खाली छोड़ना है, क्योंकि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लग रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे थे। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को ध्यान से सुनें और उनको समझें। उसके बाद आपको लगानी है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना। पढ़ाने के लिए आप लगा देते हैं टीच। अब चूंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव में भैया रूल कह रहा था आपको कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगानी है। तो मैं एस लगाऊंगा या ई एस लगाऊंगा, तो मैं इसमें समझ लेता हूँ कि मैं एस लगाऊँ या ई एस लगाऊँ। मैं लगाऊंगा इसमें ई एस। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि इसके जो लास्ट दो लेटर हैं वो हैं सी एच। तो मैंने बताया था कि एस कहाँ लगाना है और ई एस कहाँ लगाना है, ठीक है। तो मैंने इसमें लगा दिया ई एस। पिछले वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा। तो मेरा हु हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब खाली छोड़नी थी मुझे, उसके बाद मेन वर्ब लगानी थी, मैंने लगा दिए। अब उसके बाद में क्या लगाना है मुझे, ऑब्जेक्ट लगाना है और अदर वर्ड्स लगाना है। तो मैं सबसे पहले लगा लेता हूँ ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट के लिए क्या का प्रश्न करना है मुझे और किसको का प्रश्न करना है। अब जब मैं इन दोनों का प्रश्न करता हूँ तो मुझे दो ऑब्जेक्ट अलग अलग मिलते हैं, दो ऑब्जेक्ट अलग अलग मिलते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें अब हिंदी कौन पढ़ाता है, तो किसको हिंदी कौन पढ़ाता है, किसको का अगर मैंने प्रश्न किया तो मुझे जवाब मिल जाता है तुम्हें, तो मुझे जवाब मिल गया तुम्हें। तो एक ऑब्जेक्ट मेरा ये हो गया, ठीक है। दूसरा, तुम्हें अब हिंदी कौन पढ़ाता है, सेंटेंस है मेरा। तुम्हें अब क्या कौन पढ़ाता है, अगर मैं क्या का प्रश्न कर रहा हूँ तो मुझे जवाब मिल जाता है हिंदी, यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे। तो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं सेंटेंस में। तो मेन वर्ब तक पहुँच चुका हूँ, मुझे ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ऑब्जेक्ट में मुझे या तो ये वाला ऑब्जेक्ट पहले लगा लूँगा या फिर मैं ये वाला ऑब्जेक्ट पहले लगा लूँगा। वैसे मैं दोनों में से किसी को पहले लगा सकता हूँ, इसके लिए कंडीशंस होती हैं, वो बाद में समझाएंगे आप। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर कभी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो उसमें से जो किसको के प्रश्न करने पे जो ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है, किसको का प्रश्न करने पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे तुम्हें मिल रहा है। तो किसको का प्रश्न करने पे जो ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है उसको आप पहले लगाएं, ठीक है। तो किसको का प्रश्न करने पे आपको मिल रहा है तुम्हें, जिसकी मीनिंग क्या होती है यू, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको उसके बाद में लगा दीजिए, जो कि हो जाएगा हिंदी। अब उसके बाद में क्या बचता है, अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में क्या रह गया है अब उस जिसके लिए लगाते हैं हम नाउ। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है।